हेलो गाइस, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी इस वीक माइनस 1241 पर नीचे जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए ना बैंक निफ्टी लिए कंटिन्यू अपने बैंक निफ्टी ना अपने जो मतलब पिछले इसको ना रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था। बैंक निफ्टी जो अपना पिछला लो था ना, लेकिन बैंक निफ्टी ना इस वीक के लो को नीचे निकालता है और नीचे निकालने के बाद ना ऐसे बेस्ट सेलिंग की मूवमेंट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए ना नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम, ये बैंक निफ्टी जो ये आज ये तो इस वीक का लो है ना बैंक निफ्टी के लिए जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम दिख रहा है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये टारगेट इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू बाइंग के लिए कब आएगा? बाइंग के लिए ना बैंक निफ्टी जैसे ऊपर जाएगा ना, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था ना बैंक निफ्टी में कंटिन्यू, अभी ये जो है एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। जैसे इसके पास जाएगा ना तो बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में कंटिन्यू। वो जब यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग दिखेगी ना, और यहाँ पर एक अगर हाइयर हाई बना देगा ना बैंक निफ्टी, अगर ये आई से अगर ये आई ऊपर बना दिया ना, और फिर बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जो मतलब पिछला स्विंग है इसको ब्रेकआउट करेगा ना, तो मतलब फिर इसको मतलब बायर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में। नहीं तो ये मतलब जैसे ऊपर जाएगा ना इसको मतलब फिर से सेल एक्टिव दिखाई देंगे, फिर से यहाँ पर सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी कंटिन्यू इस वीक में ना -1241 पर नीचे आकर क्लोज होता है। ऊपर से बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू की ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है। अगर यहाँ पर ऊपर जाएगा ना तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कर रही है। पूरी तरह बाहर कंट्रोल में कब हुआ? पूरी तरह बाहर कंट्रोल में ना, ये ऊपर का ये जो मतलब स्विंग बना है ना, अगर इससे ऊपर निकलता है ना बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर मतलब 50,000 के इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के पास जा सकता है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू करी, बैंक निफ्टी जो पिछला स्विंग बना है ना, अगर इसको ऊपर निकालता है तो फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस काम नहीं करेगा, कि ये रजिस्टेंस काम नहीं करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए, अब बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस तो ये वर्क करेगा और ये ऊपर ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, ये पिछला स्विंग है। जैसे इसको ऊपर निकालने में सक्सेस रहा ना, फिर बैंक निफ्टी फाड़ देगा 50,000 सीधा लेवल दिखा दिया बैंक निफ्टी फिर, अगर ये स्विंग को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो। अब नीचे के लिए इस वीक का जो मतलब ये लो है ना, ये जो मतलब इस वीक का ये लो है, इसको भी नीचे निकालेगा ना छोटा मोटा इंट्राडे में एक जो मतलब डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी कंटिन्यू डेली टाइम फ्रेम में। अगर बैंक निफ्टी इस लो को भी नीचे निकालेगा ना तो फिर बैंक निफ्टी के लिए टारगेट दिखाई दे रहा है क्लियर। अब फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में ना किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाए है ना, एक डोजी टाइप कैंडल बनाए है बैंक निफ्टी ने, तो यह भी एक मतलब इसी तरह कैंडल बनाए थे बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू। जो ये कैंडल बनाई है ना, ये बैंक निफ्टी ने एक मतलब यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बनाई, इनडिसाइडेबल कैंडल है। अगर बैंक निफ्टी ना, अगर बैंक निफ्टी जो ये मतलब आज का इस वीक का आई है ना, क्यों बैंक निफ्टी जो अपने मतलब डेली चल रहा था ना, बैंक निफ्टी मतलब एक भी कैंडल लो नहीं नीचे निकाला, जो कंटिन्यू यहाँ पर जिन्होंने सेल किया हुआ बैंक निफ्टी में, जो भी यहाँ पर सेलर बैठे होंगे ना, कंटिन्यू एक भी वीक के लो नहीं निकाला। अगर बैंक निफ्टी कल अगर इस कैंडल का है ना, ये जो डोजी टाइप कैंडल बनी है ना, अगर कल बैंक निफ्टी का अगर आई को ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा। जब बैंक निफ्टी ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा, इसको निकाल देगा ना, तो फिर यहाँ से मतलब एक मतलब बाइंग की मूवमेंट देखने में मिल सके, बाइस को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, फिर बैंक निफ्टी इस टारगेट के पास जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी जो कल आज की कैंडल बनी है ना, ये डोजी टाइप कैंडल बनी है और इससे ऊपर की तरफ मतलब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो इसको थोड़े बहुत बाहर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में। पूरी तरह मतलब थोड़ा बहुत जो मतलब इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा ना इसके बाद, फिर जो मतलब इंट्राडे में ना ये सेकंड स्विंग ये दिख रहा है, पहला स्विंग तो ये बन चुका है, इसको ब्रेकआउट करेगा ना छोटा मोटा ये स्विंग रहेगा, और इसको भी ऊपर निकाल गया ना, तो फिर बैंक निफ्टी टारगेट के पास जाता दिखाई देगा बैंक निफ्टी कंटिन्यू, क्योंकि बैंक निफ्टी इसी चैनल में चल रहा है कंटिन्यू। अगर बैंक निफ्टी अगर इस जो मतलब ये कैंडल बनाई है ना आज की, अगर जब बैंक निफ्टी अगर इसके भी लो को नीचे निकाल दिया ना, फिर बैंक निफ्टी के लिए टारगेट ओपन, ये टारगेट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। फिर बैंक निफ्टी वन वे इसके पास आता हुआ दिखाई देगा, और बैंक निफ्टी
जो ये आज ही कैंडल बनाई है ना, ये डोजी टाइप कैंडल, अगर इसके लो को नीचे निकालता है ना तो फिर बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ना इसके पास आता दिखा दिया। फिर इसके बाद जो मतलब बेस बना है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। अगर बैंक निफ्टी इसको अगर बैंक निफ्टी नीचे निकालता है तो, अगर कल बैंक निफ्टी अगर इसके अंदर ही ट्रेड करेगा ना तो शांति से बैठे ट्रेड करना, इसके अंदर पक्का ट्रैप करेगा यू। या तो अगर बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट एक मोमेंट मिल सका जब मिलेगी ऊपर बैंक के लिए कब बनेगी, अगर बैंक निफ्टी जो आज कैंडल बनी है ना, ये डोजी टाइप कैंडल बनी है, इसका आज का आई और लो प्राइम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस है, नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर जैसे बैंक निफ्टी कल आज कैंडल का है ना, ये जो कैंडल बनी है इसका आई ऊपर निकालेगा ना, छोटी मोटी बाइंग साइड की मूवमेंट देखने ना मिल सके, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर ये करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसका लो नीचे निकालता है ना तो फिर बैंक निफ्टी में ये टारगेट दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, और बैंक निफ्टी इसका लो नीचे निकालता है तो। अरे क्या हो, अगर बैंक निफ्टी अगर इस जो कैंडल का इसको ऊपर ब्रेकआउट करे, ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत अगर इसका लो नीचे नीचे निकालेगा ना तो फिर ये एक बहुत पैनिक मोमेंट आएगी, क्योंकि जो भी मतलब यहाँ पे इस कैंडल का आई निकालेगा ना, यहाँ पर बाई साइड पोजीशन बनने लग जाएंगी। यहाँ पर बाई साइड पोजीशन में इसके पास जाने के बाद यहाँ पर अगर सेलर प्रेशर तो एक्टिव हो गया ना, अगर सेलर मतलब बाहर कंट्रोल नहीं रहा तो सेलर आंगा दिखा दिया ना, तो अगर जैसे ये बैंक निफ्टी के लोगों निकाल देगा ना, ये मूवमेंट बड़ी बड़ी आती हुई दिखाई देगी, फिर बैंक निफ्टी सीधा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ना, बैंक निफ्टी के लिए ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था बैंक निफ्टी में, जो मतलब पिछला लो था, और बैंक निफ्टी में जैसे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि ये जो कल का मतलब क्लोजिंग है ना अपने आप में इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी चल रहा है। जैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मतलब फिर से सेलिंग देखने में मिलती है, फिर बैंक निफ्टी ना लास्ट में इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड होता है, और ऊपर होने के बाद छोटा मोटा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके बाद कंटिन्यू सेलिंग देखने में मिलती है, यहीं पे क्लोज होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना ये जो मतलब ये कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का आई लो अपने आप में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम में दिखा था। अगर बैंक निफ्टी सबसे बेस्ट थ्योरी क्या है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ना, अगर बैंक निफ्टी कल यहीं पे ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक दो मतलब 40-50 मिनट 1-2 घंटा इसी रेंज के अंदर ट्रेड करके अगर उसको ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से मतलब एक मूवमेंट देखने ने मिल सके बैंक निफ्टी में, छोटा यहाँ पर ऐसा लाकर जो बैंक निफ्टी के लिए टारगेट होगा ना, बैंक निफ्टी के लिए टारगेट ये जोन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में कंटिन्यू, मतलब एक जो यहाँ पर निकालेगा ना तो ये बेस बन रहा है, जो बाइंग की मूवमेंट यहाँ से दिख सकती है, पर ये मूवमेंट स्लो होगी, हाँ से तक ये मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जो मतलब सेकंड स्विंग है ना ये बैंक निफ्टी में दिख रहा है बैंक निफ्टी में कंटिन्यू, क्योंकि ये जो नहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था कंटिन्यू, जैसे इसको नीचे निकलता है ना तो यहाँ से रजिस्टेंस लेता है, फिर से सेलिंग देखने में मिलती है। अगर बैंक निफ्टी अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से मतलब कोई जाने के बाद अगर यहाँ पर मतलब कोई पहली कैंडल ही मतलब अगर कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन जाए ना, इसके लोगों को निकालेगा ना, एक यहाँ से मूवमेंट एक सेलिंग की देखने में मिल सका है। पर यहाँ पर मतलब जो ये ब्रेकआउट करेगा ना तो यहाँ पर मतलब छोटी मोटी मूवमेंट ही देखने में मिलेगी, और फिर अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से मतलब इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद दोबारा यहाँ से बाय कंट्रोल करके इसी रेंज के अंदर क्लोज करे ना, और नेक्स्ट अगले दिन अगर बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को पूरी तरह ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी इस टारगेट के पास जाता हुआ दिखाई देगा 1 वे। फिर बैंक निफ्टी के लिए ना ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी कल के लिए ना बाई साइड की तो एक थ्योरी बन गई, अगर बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन ओपन होता है, डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर डाउन साइड की रेंज बना देना, यहाँ पर डाउन साइड रेंज बना दे, और इस रेंज को ना यहाँ पर मतलब एक रेंज बनाएगा ना, अगर इसको नीचे निकालेगा तो हम नीचे के लिए भी ट्रेड ले लेंगे, नीचे के लिए यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने में मिलेगी, फिर लेकिन यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत बाइंग की पोजीशन बनी होगी, यहाँ पर तो ये मूवमेंट स्लो होगी,
पेनी मूवमेंट तो सबसे बेस्ट तो यही है। अगर यहाँ पर रेंज बनाए बैंक निफ्टी और जैसे ही रेंज को नीचे निकालेगा ना तो ये मूवमेंट बहुत पैनिक होने क्योंकि ट्रेंड के साथ है। या ऊपर निकालेगा तो ऊपर के लिए ट्रैप कर देगा, इसको ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यार रेंज बनाता है इसको नीचे के लिए ट्रेड कर लेंगे, मूवमेंट तो मिल जाएगी फिर यहाँ पर, लेकिन वही बात है कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन बनी होंगी बाइंग साइड की, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बार कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, मूवमेंट स्लो होगी। फिर जैसे बैंक निफ्टी जो आज का लो है ना इसको नीचे निकाल देगा ना तो फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी कंटिन्यू। सबसे बेस्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो कल का हायर लो है इंपॉर्टेंट, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है कंटिन्यू। अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर ही ट्रेड करेगा तो यहाँ पे शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रैप ही करेगा, शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। या तो इसको ऊपर निकालेगा तो फिर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे निकालेगा तो मतलब यहाँ से बेस्ट सेलिंग मूवमेंट देखने में मिल सके। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली फ्लो में नीचे निकाल देना तो कोई दिक्कत बात नहीं। आप दो बार ऊपर आओ इसको टेस्ट करने तो तभी यहाँ पे तो कोई मतलब एंट्री बनाएगा ना तो यहाँ से सेलिंग मूवमेंट दिख जाएगी। इसी फ्लो में तो ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये इसी फ्लो में ऊपर निकाल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऊपर के लिए हम ट्रेड कब लेंगे बाई साइड के लिए जब यहाँ पे रेंज बनने देंगे। इसी फ्लो में ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, इसी फ्लो में एक बार के लिए नीचे के लिए तो रिस्क ले भी लें क्योंकि ट्रेंड के साथ है, पॉसिबिलिटी है मतलब मूवमेंट है तो चली जाओ, इन ट्रेंड के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं लेंगे। इंट्राडे में ट्रेंड डाउन चल रहा है कंटिन्यू इंट्राडे में डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, जो मतलब लोअर लो बनाता हो चल रहा है। जब तक हायर लो नहीं बना लेगा ना बैंक निफ्टी कंटिन्यू लोअर बना रहा है, और जब तक पिछला स्विंग है ना इसको ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर लेगा ना हायर हाई बना के, और फिर जैसे इसको ऊपर निकालेगा ना ये पैटर्न बनेगा ना बैंक निफ्टी में कंटिन्यू, फिर यहाँ पर बायर कंट्रोल करते हुए दिखाई दें। फिर मतलब इंट्राडे में ना बायर मतलब अभी सैलरी कंट्रोल डाउन ट्रेंड चल है, फिर मतलब अप ट्रेंड चलता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी इंट्राडे में कंटिन्यू। सबसे थ्योरी थ्योरी यही है, ये इसके लिए एक पैटर्न बनेगा। अगर यहाँ पर मतलब जाने के बाद यहाँ इसको ऊपर ब्रेकआउट करे और यहाँ पर एक हायर हाई बना के इसको ऊपर निकालेगा ना तो यहाँ पर मतलब बायर के मतलब एक ट्रेंड मतलब चेंज होता दिखाई देगा इंट्राडे में, तो इसको बायर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। बायर के लिए मतलब ट्रेंड बायर का बायर मतलब अप ट्रेंड चलता दिखाई देगा बैंक निफ्टी में, और इसके अंदर ट्रेड करेगा तो शांति से बैठ के ट्रेड करें, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।